फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह, टीजीटी आर्ट्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुलेत। बच्चों, आज हम 9th कक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो एक भूगोल पुस्तक का अध्याय 6 पढ़ेंगे, जनसंख्या। तो बच्चों, जनसंख्या, जन मतलब आदमी या इंसान, और संख्या, संख्या में गिनती कि वो कितने हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। इस धरती पर सबसे बड़ा जो संसाधन है वो क्या है? लोग हैं, इंसान है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे संसाधन है उनको उपयोग में किसने लाया है? इंसान ने लाया। अब जैसे धरती के नीचे पहले कोयला था, एक चट्टान के रूप में था। जब इंसान ने तकनीक के द्वारा उसको क्या किया? निकाला, उसका उपयोग किया, तो वो हमारे लिए संसाधन बना। उस तरह लोहा है, उसको निकाला तो किसने निकाला? इंसान ने। तकनीकी का प्रयोग किसने किया? इंसान ने। तो धरती पर सबसे बड़ा संसाधन क्या है? इंसान है, मनुष्य है। तो बच्चों, इसी के लिए आज हम जो चैप्टर है एक जनसंख्या, उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या है जनसंख्या? क्या है? किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों की कुल संख्या। किसी विशेष स्थान पे जो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, जो कुल मिला के जितने भी है, उनको क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। तो क्या है? किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों की कुल संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। और क्या है? जनगणना। जनगणना होता है एक निश्चित समय के अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना। एक निश्चित समय के अंतराल में क्या किया जाता है? लोगों की गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है। उसे क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। जो हमारी फर्स्ट काउंटिंग या पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1872 में हुई हमारी पहली जनगणना। लेकिन 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी, जिसको माना गया 1881 में हुई थी फिर संपूर्ण जनगणना। और ठीक 10 साल के बाद, तब से लेके हर 10 साल के बाद क्या करते हैं? जनगणना की जाती है कि देश में कितने लोग हैं, कितने लोगों की जनसंख्या कितनी बड़ी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे हम, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जनसंख्या का आकार कि लोगों की संख्या तथा कि जैसे लोगों की संख्या कितनी है और वो कहाँ पे निवास करते हैं, ये आएगा इस टॉपिक में कि कितनी संख्या है लोगों की और वो कहाँ पे निवास करते हैं। तो जो हम जितने भी आंकड़े पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम कहाँ पे? मार्च 2011 के। क्योंकि बच्चों देखो, अभी 2011 के बाद मार्च 2021 में काउंटिंग होनी थी। लेकिन क्या है, ये जो डिजीज आई, एक बीमारी आई कोरोना वायरस, इसकी वजह से 2021 में काउंटिंग नहीं हो सकी। तो अभी हम क्या करेंगे? 2011 के ही आंकड़ों के आधार पे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहले जैसे जनसंख्या, भारत की तो कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। कहाँ की जनसंख्या? भारत की जनसंख्या है। और जो विश्व की जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? 17.5%। जो विश्व की जनसंख्या है उसका 17.5% भाग कहाँ पे रहता है? भारत में रहता है। और हमारा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, जो भारत के पास एरिया है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में 121 करोड़ लोग रहते हैं भारत में। और जो विश्व के कितना है जनसंख्या का? 17.5% भाग है। और आगे है जो विश्व का जो हमारे पास भूभाग है वो कितना है? मात्र 2.4% भाग है हमारे पास। जो क्या है? जो हमारे पास है भूभाग है। ये क्या है? भूभाग है हमारे पास। भूभाग, जो विश्व का संपूर्ण भूभाग है उसका सिर्फ 2.4% भूभाग है हमारे पास। जबकि जनसंख्या देखी जाए तो कितनी है? 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये, अगर मान लो, अगर जनसंख्या एक भूभाग देखा जाए तो हमारे पास मात्र इतना सा है, 2.4%। और अगर जनसंख्या देखी जाए विश्व की तुलना में तो ये इतनी जनसंख्या है, 17.5।
अगर देखा जाए तो अगर मान लो पूरा विश्व है ये, तो पूरे विश्व का मात्र इतना सा भाग हमारे पास है 2.4। और अगर जनसंख्या देखी जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो इतनी जनसंख्या यहाँ पे रह रही है 7.5। तो आगे है हमारे जो बच्चों 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। इसको हम इसके माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, ये पूरा भारत है, ये क्या है, भारत है ये। और इसको देखो ठीक इसका आधा कर लिया, और ये इतना भाग ये कहाँ है हमारा, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमारे पूरे देश की कितनी जनसंख्या निवास करती है, 16% जनसंख्या हमारी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक राज्य है जिसमें निवास करती है। और उसके बाद है जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमारे बच्चों कितनी जनसंख्या निवास करती है, 9%। पूरे देश की जो 9% जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में निवास करती है। और उसके बाद बिहार है, बिहार में बच्चों कितनी परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है, हमारी 9% जनसंख्या। और उसके बाद है पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितनी परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है, हमारी 8% जनसंख्या। पूरे देश की जो 8% जनसंख्या है वो पश्चिम बंगाल में है। उसके पास बाद है जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसमें 7% जनसंख्या निवास कर रही है। तो बच्चों देखा जाए तो ये जो ये राज्य है हमारे, यहाँ पे लगभग हमारी 50% या 50% जनसंख्या निवास कर रही है। और जो बाकी ये एरिया बचता है हमारे पास, ये बाकी जो हमारे राज्य है उनमें ये जनसंख्या निवास करती है। तो सिर्फ 5 राज्यों में ही हमारे 50% जनसंख्या है वो निवास कर रही है। तो बच्चों राजस्थान हमारा एरिया के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान जहाँ पे हमारे भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 5.5% भाग निवास कर रहा है। हमारे जो पूरे देश की टोटल जनसंख्या है उसका 5.5% भाग कहाँ पे निवास कर रहा है, राजस्थान में। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान हमारा सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व, घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण की किस तरह से जनसंख्या का वितरण हुआ है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर देखा जाए तो नंबर 1 पे क्या है, सबसे सघन जनसंख्या कहाँ की है, बांग्लादेश सबसे आगे है। उसके बाद जापान है ये जनसंख्या घनत्व में, और उसके बाद क्या है, भारत है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पे भी हम किसके तीसरे स्थान पे हैं, और कुल जनसंख्या के आधार पे हम दूसरे स्थान पे हैं। नंबर 1 पे क्या है, चीन है। विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और उसके बाद क्या है, भारत है। और जनसंख्या घनत्व के आधार पे देखा जाए जहाँ पे सघन जनसंख्या है वहाँ पे नंबर 1 पे बांग्लादेश है, उसके बाद जापान है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद भारत है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं भारत में। 382 लोग या व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात अगर टोटल एवरेज निकाली जाए तो 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं। तो बच्चों आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।